हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कंपटीशन क्रैक फैमिली। दोस्तों, इस चैनल में आपको मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, यूपी टेट या सी टेट या लेखपाल या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस चैनल पे आपको मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर दोस्तों इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना लाइक और कमेंट जरूर शो कीजिए। पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं बताने वाला हूँ दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न की, जो रीजनिंग से रिलेटेड है। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न में क्या कहा गया। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है, ठीक है, और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दक्षिण से चलता है और 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वह फिर अपने दाईं ओर घूम जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। इसके बाद फिर वह अगली दाईं ओर घूम जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक अल्पतम दूरी कितनी है? मतलब कि क्वेश्चन में पूछा गया कि जहाँ से उसे चलना स्टार्ट किया था और जहाँ वहाँ लास्ट तक रुका, वहाँ से उसकी दूरी निकालनी है, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु तक। तो दोस्तों, इस तरह की दिशा और दूरी का जब भी प्रश्न है तो आपको बताया था, जिसके लिए आप डायरेक्शन बना लीजिए। आप इसके लिए दोस्तों आप क्या बना लीजिए, एक डायरेक्शन बना लीजिए। और डायरेक्शन क्या है दोस्तों? यहाँ पूरब होता है, यहाँ पश्चिम होता है, यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण। और शुरुआत में आपसे क्या कहा गया, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलता है। तो दक्षिण दिशा कहाँ? 200 नीचे है, ये है दक्षिण दिशा, ठीक है। और कितना चला? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दूरी तय करता है और वह फिर अपने दाईं ओर घूम जाता है। दाईं ओर दोस्तों यहाँ होता है, बाईं ओर यहाँ। ये आपका हो गया दाईं ओर और ये आपका हो गया बाईं ओर, ठीक है। तो दाईं ओर घूम जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। यहाँ से मान लिया ये 15 किलोमीटर चला, ठीक है। और क्या, उसके बाद फिर अगली दाईं ओर घूम जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर दोस्तों इसके बराबर दूरी चलता है, फिर यहाँ से दाएं घूम जाता है वो, फिर 10 किलोमीटर चलता है और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, ये इसका दोस्तों क्या था? प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। ये इसका क्या था? प्रारंभिक बिंदु। और ये इसका समय अंतिम बिंदु, यहाँ रुक गया। तो यहाँ से यहाँ की दूरी पूछी गई आपसे, यहाँ से यहाँ की दूरी पूछी गई है। मतलब बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया और बिंदु बी तक चला, फिर सी तक चला और लास्ट में डी तक रुक गया। तो ए से डी के बीच की दूरी पूछी गई है। तो दोस्तों हम देखते हैं बी और सी और ए और डी दोनों एक ही है, क्योंकि एक आयताकार बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बी सी जो है वो किसके बराबर है? ए डी के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं ए डी कितना होगा? 15 किलोमीटर। तो ए डी की दोस्तों दूरी क्या निकली है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में 15 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका एसएससी एमटीएस 2011 के लिए भी आया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न में आपसे बताया गया है कि एक सुबह मीना नाम है ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, कुछ देर चलकर वह कहाँ मुड़ गई? बाएं ओर मुड़ी और फिर दोबारा अपने बाएं ओर मुड़ी। पहले एक बार बाएं मुड़ी, फिर इसके दोबारा बाएं मुड़ी। मुड़ने के बाद कुछ दूर और चलती है, फिर वह बाएं ओर की ओर मुड़ जाती है। और बताइए कि किस दिशा में उसका मुँह है? जहाँ पर रुकती है वो किस दिशा में उसका मुँह है, ठीक है। तो दोस्तों बताया, सबसे पहले आप डायरेक्शन बनाइए। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए बहुत इजी, बहुत आसान होते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरब, ठीक है। ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया आपका। दोस्तों ये आपका क्या हो गया? दक्षिण, ठीक है। तो मिला है सबसे पहले सूरज की ओर चलना प्रारंभ। सूरज कहाँ से निकलता है दोस्तों? पूरब से। तो यहाँ पर चली, कितना किलोमीटर चलती है? तो दोस्तों यहाँ से चलती है सबसे पहले सूरज की तरफ, पूरब की तरफ चलना स्टार्ट किया। फिर उसने क्या किया, कुछ दूर चल कर अपने बाएँ ओर मुड़ी, बाएँ ओर मुड़ गई दोस्तों, ठीक है। तो बाएँ ओर मुड़ी, बाएँ ओर इस तरफ है, ये लो बाएँ ओर मुड़ी। फिर कुछ दूर चलकर फिर बाएँ मुड़ी, फिर बाएँ मुड़ गई दोस्तों, ठीक है। कुछ दूर चलकर फिर बाएँ मुड़ी, फिर दोस्तों यहाँ पर बाएँ मुड़ी, यहाँ पर इस तरह। अब कर जब बाएँ मुड़ी, वह अब किस दिशा में उसका मुँह? तो दोस्तों यहाँ पर मुड़ी, यहाँ से चल के आ रही थी, तो यहाँ पर इसका क्या होगा? फेस होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में इसका फेस होगा। तो ये दोस्तों नीचे की तरफ कौन सी साइड जाती है? डायरेक्शन देखें, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये दक्षिण की तरफ नीचे जाती है, ठीक है। तो इसमें मीना का जो मुंह है किस तरफ है? दक्षिण दिशा में। तो हम ये देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या इसका? दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर दोस्तों क्या? आंसर ऑप्शन डी सही है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपका एसएससी एमटीएस 2014 के लिए आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न में आपसे क्या बताया गया? दोस्तों ये आयु से संबंधित प्रश्न है और रीजनिंग से रिलेटेड है। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 9 गुनी है तथा माता की आयु
पुत्र की आयु की 8 गुनी है, मतलब जो उसका पिता है, जो पता है पुत्र का कितना दोस्तों 9 गुना है, ठीक है। और माता कितनी है, माता की आयु 8 गुनी। सबसे पहले ये कंफर्म कर लीजिए, पिता और माता की आयु का योगफल दोनों क्या है 51 वर्ष है। तो पुत्र की आयु निकालनी है। सबसे पहले 3 लोगों की बात हो रही, क्या, पिता है, पुत्र और उसकी माता दोस्तों, तो 3 लोगों की बात हो रही है। अब देखते हैं क्या कर रहा है, पिता का आयु पुत्र की आयु से 9 गुनी है। 9 गुनी मतलब कि पिता क्या 9 गुना बड़ा है। अगर हम मान ले पिता पुत्र की आयु x है तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों 9x हो जाएगी। और पुत्र से माता की आयु कितनी है 8x है, तो 8 गुनी हो जाएगी, ठीक है। चलो पिता और माता की आयु का योगफल दोस्तों, दोनों का योगफल कर दें तो 9 8 कितना हो गया दोस्तों 17। योगफल कितना है x 51, तो x बराबर क्या आ जाएगा 51/17 मतलब कि 3, ठीक है। तो 3। अब पूछिए पुत्र की आयु, पुत्र की आयु हमने क्या मानी थी x, तो पुत्र की आयु का मान कितना आ गया दोस्तों 3 वर्ष। इस तरह से क्वेश्चन इतना इजी और आसान है, ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चन को बस पढ़ते रहिए और आपका होता रहेगा, उसको समझ करके। हर क्वेश्चन में दोस्तों शॉर्ट ट्रिक नहीं अप्लाई होती है, ये बस बात को ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में आपका आंसर भी गलत हो सकता है दोस्तों। प्रश्न नंबर आपका इस ऑप्शन का डी चाहिए 3 वर्ष। दोस्तों ये भी प्रश्न आपका SSC MT 2015 के लिए आया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न में आपसे क्या कहा गया, 2 व्यक्ति की आयु का अंतर कितना 20 वर्ष है। कोई 2 व्यक्ति हैं, उनका आयु का अंतर 20 वर्ष है। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति और छोटे व्यक्ति की आयु की 5 गुनी है। बड़ा व्यक्ति मतलब 5 वर्ष पहले जो बड़ा व्यक्ति था छोटे वाले से कितना था 5 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु निकालनी है जो इस समय की आयु है। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले क्या, बड़ा व्यक्ति और छोटा व्यक्ति। अगर मान लें यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर छोटा है, ठीक है, समझना। बड़ा मान लिया x से, छोटा दोस्तों मान लिया y, और दोनों का अंतर दोस्तों क्या करा 20 वर्ष, ठीक है। सबसे पहले की बात होगी, कह रहा 5 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व दें तो दोनों से 5 को माइनस कर दिया, कि दोनों की पहले की आयु माइनस होगी। कब बड़े व्यक्ति की आयु जो है छोटे वाले की 5 गुनी, तो छोटा कौन है, कम कौन है 5 गुना छोटा वाला, छोटे वाले में 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसको दोस्तों अगर हल करते हैं, सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 5y माइनस 25, ठीक है। तो x यहाँ पर आएगा y, तो दोस्तों यहाँ पर आया आंसर क्या आ गया -20। ये दोनों दोस्तों एक अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाता है साइन चेंज कर दिए, यहाँ से x कैंसिल हो गया, माइनस का y प्लस का y, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया 4y प्लस का, और यहाँ से देखते हैं प्लस का 20, और दोस्तों यहाँ कितना होगा 40, ठीक है। तो y बराबर दोस्तों क्या होगा 10। ये किसकी थी 10 मानी थी छोटे वाले की, तो छोटे वाले की उम्र तो निकल आई 10 वर्ष। और दोस्तों बड़े वाले की उम्र क्या होगी, अगर यहाँ पर 10 रख देते हैं, 10 को यहाँ से माइनस करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पर रखते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा 30 वर्ष, ये बड़े वाले की आयु होगी। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास क्या, तो दोस्तों बड़े वाले की आयु क्या होगी 30 वर्ष और छोटे वाले क्या होगी 10 वर्ष। तो इस तरह से इसका ऑप्शन दोस्तों क्या इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही है। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका यूपीटेट 2016 के लिए भी आया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हमारी वीडियो बनाने की पूरी जो मेहनत होती है आप लोगों के लिए आपके लाइक्स और कमेंट पर डिपेंड रहती है।